नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। पीजीटी के मॉडल पेपर के विषय में बहुत आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं और परीक्षा भी बहुत नज़दीक है, तो इसलिए जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो इस मॉडल पेपर को देख करके प्रश्नों को तैयार करें। मैं आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी और बहुत नज़दीक ही परीक्षा है, इसलिए जितना अधिक से अधिक प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं आपके लिए लाभकारी होगा। तो अच्छे से प्रश्नों को तैयार कीजिए और पीजीटी के जो मित्र अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो बहुत जल्दी चैनल से जुड़ते जाइए, क्योंकि रोज़ाना कुछ न कुछ पीजीटी संस्कृत वालों के लिए इस चैनल पर आपको जो उपयोगी होगा वो मिलता रहेगा। वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिए जिससे अन्य लोग लाभान्वित हो सकें। आइए देखते हैं एक आदर्श प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न है, त्रिविक्रम भट्ट का स्थिति काल माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है? तो ए सही होगा, 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। नलचंपू काव्य का नायक है, तो नलचंपू काव्य का नायक कैसा है? तो धीर ललित है। नलचंपू के मंगलाचरण में देवस्तुति का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है शिव, कामदेव, सरस्वती। मैं बहुत चारों विकल्पों को बोलूं तो वीडियो बहुत लंबा होगा। जो सही है उसको देखते चलते हैं और आपके प्रश्न भी इसी तरह तैयार हो जाएंगे। पंचपात्रम पद में कौन सा समास है? तो पंचपात्रम पद में द्विगु समास है, संख्या पूर्वे द्विगु। समास में उपसर्जन का पूर्व प्रयोग होता है, तो उपसर्जन का पूर्व प्रयोग कहाँ होता है? तो पूर्व प्रयोग का मतलब पूर्व में है। अनुरूपम में समास है, योग्यता अर्थ में, वीप्सा अर्थ में, पदार्थानुवृत्ति अर्थ में या सादृश्य अर्थ में। किसमें है? तो योग्यता अर्थ में है। अपुत्रा में समास है, कौन सा समास है अपुत्रा में? तो अविद्यमानः पुत्रः अपुत्रः, ठीक है, बहुव्रीहि समास है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? द्वंद्व समास में चा के 4 अर्थ बताए गए हैं। समुच्चय और अन्ववाच्य में द्वंद्व नहीं होता। इतरेतर योग में समाहार में द्वंद्व समास होता है या द्वंद्व समास केवल द्विवचन में होता है। तो जो गलत है वो कौन सा है? ये है डी। आमुक्ते ही संसारा उदाहरण है, किसका है? तो ये मर्यादार्थ का है। षष्ठी चनादरे सूत्र का उदाहरण है। षष्ठी चनादरे सूत्र का कौन सा उदाहरण है? रुदति रुदतो वा प्रावराजित। 11वां प्रश्न देखिए, प्रातिपदिक में कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, कौन सी आती है प्रातिपदिक में? तो प्रातिपदिक में प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्र प्रथमा। कर्म का अभिधान प्रायः कितने प्रकार से होता है? 12वां प्रश्न देखिए, तो 4 प्रकार से। तिंकृत तद्धित समासैः। गामदोग्धीपया में अकथित कर्म है, तो गामदोग्धीपया में अकथित कर्म कौन सा है? कौन सा है? गाम। ब्राह्मणः प्रजा प्रजायन्ते में किस सूत्र से ब्राह्मणा की अपादान संज्ञा हुई है? किस सूत्र से हुई है? जनि कर्तु प्रकृति। असूया का अर्थ है, असूया का क्या अर्थ है? गुणों में दोष निकालना। डी सही होगा। निम्न में कौन सा भिन्न प्रकार है? जो भिन्न है वो देखना है, ठीक है। मृक्षकटिकम, शूद्रक, अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास, शिशुपालवधम, माघ, उत्तर रामचरितम, भवभूति। तो ये सी भिन्न है, ठीक है, शिशुपालवधम। आगे देखिए, ध्यान योग, आत्मसंयोग गीता का कौन सा अध्याय है? 17वां प्रश्न। तो ये 6वां अध्याय है।
राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला को दी गई अंगूठी उसे पुनः किस अंक में प्राप्त होती है? किस में प्राप्त होती है? षष्ठ अंक में। शकुंतला को दुर्वासा ने शाप दिया, यह जानकारी सबसे पहले किसे होती है? सबसे पहले किसे होती है? तो प्रियंवदा को, क्योंकि प्रियंवदा ही तो दुर्वासा जी के पास गई हैं। यदि राजा पहचानने से इनकार करे तो उसकी अंगूठी दिखाना। शकुंतला को ऐसी सलाह कौन देता है? कौन देता है? तो दोनों सखियाँ प्रियंवदा अनुसुईया दोनों कहती हैं। न खलु धीमताम कश्चित् व्यथयो नाम, यह वाक्य किसके बारे में है? विश्वामित्र के, कर्ण के, सारंगर्भ के या शकुंतला के? किसका है? तो कर्ण के लिए कहा है। प्रियंगु मंजरी किस ग्रंथ का स्त्री पात्र है? तो नल चंपू का। उत्सव प्रिया खलु मनुष्याः, किस ग्रंथ की ये सूक्ति है? किस ग्रंथ की है? अभिज्ञान शाकुंतलम। दुष्यंत द्वारा शकुंतला को दी गई अंगूठी सची तीर्थ में गिरी, यह जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ प्राप्त होती है? गौतमी के कथन से। सांख्य के अनुसार किस प्रमाण की स्वतंत्र सत्ता नहीं है? 25वां प्रश्न। किसकी नहीं है? तो उपमान। सांख्य के अनुसार विकृति तत्व कितने हैं? सांख्य के अनुसार विकृति तत्व कितने हैं? तो 16 हैं। कितने हैं? 16। सत्य कार्यवाद की पुष्टि हेतु ईश्वर कृष्ण कितने हेतुओं का उल्लेख करते हैं? कितने हेतुओं का उल्लेख करते हैं? 5 का। सांख्य दर्शन का पुरुष नहीं है। कैसा नहीं है? चेतन, गुणरहित, प्रसवधर्मी या अप्रसवधर्मी। कैसा नहीं है? प्रसवधर्मी। ज्ञानेंद्रियों में गणना नहीं होती है। ज्ञानेंद्रियों में गणना नहीं होती। बुद्धि की, चक्षु की, श्रोत्र की या त्वक की? किसकी नहीं होती है? बुद्धि की। मुमुक्षत्व की गणना की गई है। मुमुक्षत्व की गणना की गई है। किसमें की गई है? साधन चतुष्टय में। अज्ञान का स्वरूप नहीं है। अज्ञान का स्वरूप नहीं है। कौन सा नहीं है? अभाव रूप। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सही क्रम क्या है? सही क्रम में क्या है? 32 का देखिए, तो सही क्रम है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा ठीक नहीं है? तो प्रज्ञान ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद, ये सुमेलित नहीं है। भगवत गीता का प्रारंभ हुआ। भगवत गीता का जो प्रारंभ हुआ है वो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्लोक से हुआ है। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में श्लोकों की संख्या है कितनी है? दूसरे अध्याय में श्लोकों की संख्या तो 72 है। भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? तो किस पर्व का है? भीष्म पर्व का। महाभारत का मुख्य रस क्या है? महाभारत का मुख्य रस क्या है? तो शांत रस है। चारुदत्त की सेविका है। चारुदत्त की सेविका कौन है? रदनिका। संवाहक निवासी हैं। अवंतिका, उज्जैनी, काशी या पाटलिपुत्र? कहाँ के हैं? पाटलिपुत्र। आगे देखिए 40वां प्रश्न। मृक्षकटिकम है। मृक्षकटिकम क्या है? संकीर्ण प्रकरण है। शब्दों के एकार्थ नियंत्रण हेतु भर्तृहरि ने कितने कारण बताए हैं? कितने कारण बताए हैं? 14 बताए हैं। परिचयाद जड़ापि भवन्त्यभिज्ञाः, ये उदाहरण है। किसका है ये उदाहरण? अगूढ़ व्यंग्य का है। न पर्वताग्रे नरणी प्ररोहति, यह सूक्ति है किसकी है? नीति शतकम की, मृक्षकटिकम की, अभिज्ञान शाकुंतलम की या
सुकनासोपदेशम की। किसकी सूक्ति है? तो ये मृक्षकटिकम की है। अविद्यावृत्ति मातृका यह ग्रंथ है, किसका है? मुकुल भट्ट का। अनुप्रासः पंचदा ततः यह कथन किसका है? आचार्य विश्वनाथ का। शब्द परिवृत्ति असहत्व धर्म है, किसका है? असहत्व धर्म। शब्द परिवृत्ति असहत्व शब्दालंकारों का। न्याय दर्शन के षोडश पदार्थों में प्रथम परिगणित है, कौन सा है? प्रमाण। तर्क भाषा के अनुसार हेतु है, क्या है? हेतु त्रिविध। सूर्या में प्रत्यय है, सूर्या में कौन सा प्रत्यय है? चाप। अच्छा, 10,000 को कहते हैं, तो 10,000 को क्या कहते हैं संस्कृत में? तो आयुतम। 10,000 को क्या कहते हैं? आयुतम। नारी में प्रत्यय है, नारी में कौन सा प्रत्यय है? तो गीन प्रत्यय है। आगे देखिए, शब्दो विधेय प्रमेयत्वात्, ये उदाहरण है केवलान्वयी हेतु का। भवन्ति नापुण्यकृतौ मनीषिणः सूक्ति का प्रयोग है, किसमें है? अभिज्ञान शाकुंतलम में। महाकवि माघ जाने जाते हैं, महाकवि माघ किसके लिए जाने जाते हैं? तो माघे सन्ति त्रयो गुणाः, ठीक है। दंडनः परिलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगोलनम दंडनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः। प्रगिर संज्ञा किसकी होती है? एक वचन की, द्विवचन की, स्वर की, या किसी की नहीं? बताइए, किसकी होती है? ईदुदे द्विवचनम प्रगिरियम, द्विवचन की। नवेति विभाषा से बा द्वारा क्या प्रदर्शित होता है? बा द्वारा क्या प्रदर्शित होता है? विकल्प। ईदुदे द्विवचनम प्रगिरियम सूत्र किस से संबंधित है? तो पर रूप संधि से, पूर्व रूप संधि से, आदि संधि से, या प्रकृति भाव संधि से? किससे है? प्रकृति भाव संधि से। साध्वागच्छ, इसमें कौन सी संधि हुई है? साध्वागच्छ में कौन सी संधि हुई है? बताइए। यण संधि। सभैसा का संधि विच्छेद क्या होगा? सभैसा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सभा ऐसा सभैसा। कह गच्छति, इसको संधि होने के बाद क्या बन जाएगा? कह गच्छति का क्या बनेगा? को गच्छति। कर्तृषणा का संधि विच्छेद क्या होगा? कर्तृषणा का संधि विच्छेद क्या होगा? कर्ताधन ईषणा। चतुर्थी तत्पुरुष समास किसमें होगा? गोभिया रक्षितम गोरक्षितम। मातृपुत्रौ, यहाँ कौन सा समास है? मातृपुत्रों में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। 64वां देखिए, द्वादश पद में कौन सा समास है? द्वौच दश्च, कौन सा है? द्वंद्व समास है। यहाँ तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है, तद्धित प्रत्यय का कौन सा उदाहरण है? तो गोमान है। पच प्लस घय, तो क्या होगा? क्या होगा? पाकः। और पाका में कौन सा प्रत्यय? तो घय। सापत्रम लेखितुम इच्छति, इसको कहेंगे। 67वां देखिए, सापत्रम लिलिखसति, ठीक है। दासत्री, इसका रूप क्या होगा? दा प्लस सत्री, इसका रूप क्या होगा? सत्री प्रत्यांत ददत्। लक्ष्मी अस्य अस्मिन् वा अस्ति, इसका रूप क्या होगा? क्या होगा इसका?
तो लक्ष्मीवान। ग्रह धातु ण्यत प्रत्ययुक्त रूप क्या होगा गृह धातु का? ऋणत प्रत्ययुक्त क्या रूप हो जाएगा? ग्राह्यम। आचार्य विश्वनाथ शब्दालंकारों का वर्णन करते हैं, किसमें करते हैं? शब्दालंकारों का वर्णन किसमें करते हैं? नवे उल्लास में, नवे परिच्छेद में, 10वें परिच्छेद में, या नवे 10वें में? किसमें करते हैं? 10वें परिच्छेद में। गुणः अस्य अस्ति क्या बन जाएगा? गुणवान। तपस् शब्द का तृतीया बहुवचन का क्या रूप होगा? तपस् शब्द का तृतीया बहुवचन का क्या रूप होगा? तपोभी। बाघ शब्द का तृतीया एकवचन का क्या रूप होगा? बाघ शब्द का क्या होगा? वाचा। अब शब्द का द्वितीय बहुवचन का क्या रूप होगा? अब शब्द का द्वितीय का बहुवचन क्या होगा बताइए? अपह। बार्य शब्द का द्वितीय बहुवचन का क्या रूप होगा? बार्य वारिणी वारिणी, बार्य वारिणी वारिणी। क्या हो जाएगा? डी। महिमन शब्द का प्रथमा एकवचन का क्या रूप होगा? महिमन शब्द का प्रथमा एकवचन का क्या रूप होगा? तो महिमा, महिमा महिमानो। शिशु शब्द का सप्तमी एकवचन का क्या रूप होगा? सप्तमी एकवचन का क्या रूप होगा? शिशु होगा, क्या होगा बताइए? सप्तमी एकवचन में जैसे गुरु का गुरु, ऐसे शिशु का शिशु। चारुदत्त के घर से बसंत सेना के आभूषणों की चोरी करने वाला है, कौन है? सर्विलक। यहाँ शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? 80वां प्रश्न देखिए। तऊ पठताम। ज्ञा धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का क्या रूप होगा बताइए? क्या रूप होगा? जानामः। दा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन का क्या रूप होगा? लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में आता है। देही। भी धातु लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन का क्या रूप होगा? लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप पूछा है भी धातु का, बताइए? बिभ्यति। यदि अयम पूर्वमेव जानाति तर्हि सर्वान् क्या आएगा रिक्त स्थान पर बताइए? ज्ञापयेत। जुहोमी, तो हु धातु का ये किस लकार का रूप है? जुहोमी किस लकार का है? तो लट लकार का है। हन धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन का क्या रूप होगा? तो हन धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बार बार आता है, इसको अच्छे से तैयार कर लें। जही। शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध अशुद्ध क्या है शुद्ध वाक्य? भूपत्यै स्वस्ति, भूपत्ये स्वस्ति, भूपतिम स्वस्ति या भूपतये, क्या बनेगा बताइए? भूपतये। 88 देखिए, शुद्ध वाक्य क्या है? सिंहेन बालका बिभ्यति, सिंहाय बालः बिभ्यति, सिंहात बाला बिभ्यति या सिंहात बालः बिभेति, क्या है बताइए? सिंहात बाला बिभेति। आगे देखिए, शुद्ध वाक्य क्या है? क्या है? सीतया गीतां पठ्यते, सीतया गीता पठ्यति, सीतया गीता पठयते, सीतया गीता पठ्यते, क्या होगा बताइए? सीतया गीता पठ्यते। शुद्ध वाक्य क्या है? 90 देखिए, गुरवे प्रश्नं पृच्छति, गुरोः प्रश्नं पृच्छति, गुरुं प्रश्नं पृच्छति या गुरुणा प्रश्नं पृच्छति, क्या होगा? तो गुरुं प्रश्नं पृच्छति। शुद्ध कर्म वाक्य होगा। शुद्ध कर्म वाच्य का इसमें से कौन सा उदाहरण है?
सर्वैः विद्वान् पूज्यते। अस्माभिः स्मर्यते, कर्तृवाच्य क्या होगा इसका? अस्माभिः स्मर्यते, इसका कर्तृवाच्य क्या हो जाएगा? तो वयम स्मरामः। सभी लिंगों में किसका रूप एक समान ही रहता है? बताइए। अव्यय। अव्यय एक समान रहते हैं। ससखी में कौन सा अव्यय है? ससखी में कौन सा अव्यय है? सह। नीरसम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा है बताइए? नीरसम में निर। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकासुरः। इस महाकाव्य लक्षण के प्रस्तोता आचार्य हैं। कौन हैं? आचार्य दंडी हैं, विश्वनाथ कविराज हैं, आचार्य मम्मट हैं, पंडितनाथ जगन्नाथ हैं। कौन हैं? विश्वनाथ जी हैं। मेघदूतम की नायिका है। मेघदूतम की नायिका किस तरह की है? तो स्वकीया है। पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हेतु इंद्रकील पर तपस्या करने वाला कौन है? तो अर्जुन ने तपस्या की थी पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने की। भारवी की कविता पर प्रभाव पड़ा, किसका प्रभाव पड़ा है? कालिदास की कविता का। भारवी की काव्य प्रतिभा को बाहर से कठोर और अंदर से रस पेशल किसने कहा है? किसने कहा है बताइए? मल्लीनाथ ने। क्या कहा है? नारकेल फल सम्मतम वचः। नारकेल फल सम्मतम वचः, यह सूक्ति मल्लीनाथ ने कही है। कठोर भूमि पर कौन सोते हैं? नकुल सहदेव। बृहत्ययी के संकेतित महाकाव्य हैं। बृहत्ययी में कौन कौन आता है? क्रातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम, ये बृहत्ययी में आते हैं। शिशुपालवधम की सर्ग और श्लोक संख्या है, क्या है? कितने सर्ग और कितने श्लोक हैं बताइए? कितने हैं? तो 20 सर्ग हैं, और सब में कोई 22 है, कोई 18 है, 20 तो यही है ना, तो ये सही हो जाएगा। 1650 श्लोक संख्या है। शिशुपाल के वधकर्ता कौन है? अर्जुन, श्री कृष्ण, भीम, कौन है बताइए? श्री कृष्ण। द्वारिकाधीश के पास इंद्र का संदेश पहुंचाने वाले हैं, कौन है? नारद। दमयंती के पिता कौन हैं? दमयंती के पिता कौन हैं? कुंडिलन, नरेश, भीम। कुंडिन, नरेश, भीम है। कादंबरी का उपजीव्य है। कादंबरी का उपजीव्य क्या है? बृहत कथा। ठीक है। श्लेष का सर्वोत्कृष्ट गद्य काव्य है, कौन सा है? वासवदत्ता। आगे देखिए, कादंबरी में वर्णन नहीं है। कादंबरी में वर्णन नहीं है, किसका नहीं है? मरीचि आश्रम का नहीं है। कादंबरी का पर्याय है, क्या है कादंबरी का? मदिरा। पुंडरीक की माता का नाम है, क्या है पुंडरीक की माता का नाम? लक्ष्मी। बाण की मृत्यु के बाद शेष कादंबरी की रचना करने वाला कौन है? किसने की है? भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट। उज्जैनी का वह राजा जिसे चंद्रापीड़ का पिता होने का गौरव प्राप्त है, कौन है? तारापीड़। जरद द्रविड़ धार्मिक से संबंधित ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? कादंबरी। नाटकम ख्यात वृत्तम स्यात् पंचसंधि समन्वितम। इस नाटक लक्षण के प्रस्तुतकर्ता आचार्य कौन है? कौन है? विश्वनाथ। किसी नाटक के मध्य अन्य नाटक की योजना है,
इसको क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं उसे? अरे गर्भ नाटक कहेंगे ना, नाटक के अंदर की नाटक की योजना को। नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्रेत है। नांदी कहाँ किसे कहते हैं? तो मंगलाचरण को कहते हैं। अंतापुर की रक्षा के लिए नियुक्त सत्यवादी, वृद्ध एवं विवेकशील व्यक्ति जो होता है वो कौन होता है, बताइए? कंचुकी। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थवा, इस भरतवाक्य से युक्त रचना है। किस नाटक का है? शाकुंतलम का है। अग्निगर्भा समी के समान कौन है? तो ये शकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक है तो मांडव्य है। भवतव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, इस सूक्ति से संबंधित ग्रंथ है, कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम ही है। दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाला कौन है? कौन है? मातली। सर्विलक की पत्नी है, कौन है? मदनिका। वैश्या शमशान सुमना एवं वर्जनीया से युक्त है, कौन सा है? तो मृक्षकटिकम। ये 125 प्रश्नों का एक आदर्श प्रश्न पत्र आपके सामने प्रस्तुत किया और इसके उत्तर जो सही हैं वो बताए। एक तो आप अपना आकलन करें कि अभी तक आपकी तैयारी किस तरह हुई है। बहुत से प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे और ये 125 प्रश्न बहुत होते हैं, तो इनमें से निश्चित ही आपकी परीक्षा में आने लायक प्रश्न हैं। इनको सबको आप तैयार करें। चैनल पर यदि नहीं जुड़े हैं तो पीजीटी संस्कृत वाले जितने भी लोग हैं चैनल पर जुड़ जाएं, क्योंकि अब परीक्षा बहुत नज़दीक है और आपके लिए बड़ा उपयोगी जो सामग्री होगी, उपयोगी सामग्री वो इस चैनल पर आपको प्राप्त होती रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।